हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, जो कि मेनली 4 प्रकार के होते हैं और हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के दिए गए हैं, 3 प्रकार के। तो हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का आपका 22वां लेक्चर्स होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको फर्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, जिसे सीसी नाम से जानते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जिसे सीडी नाम से जानते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जिसे सीवी नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद सी डी इक्वल टू इनका रिलेशन निकल के आता है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो प्रत्येक की डेफिनेशन और आपको फॉर्मूला के बेसिस से फिर लास्ट में जाकर रिलेशन बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्रत्येक साल पेपर में पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं नोट्स के माध्यम से समझाऊंगा आपको बिल्कुल बारीक से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि हाइड्रोलिक कोफिशिएंट आपका दिया गया है। ये कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के हाइड्रोलिक कोफिशिएंट होते हैं। तो पहला आपका कोफिशिएंट है जो कि है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, जिसे हम हिंदी में पढ़ेंगे इसको। तो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है आपको? हिंदी वाले आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, हिंदी में भी। इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ लीजिएगा। इट इज़ डिफाइंड एज ए रेशियो बिटवीन द एक्चुअल आपका वेलोसिटी ऑफ ए जेट ऑफ ए लिक्विड एट वेना कंट्रैक्शन एंड थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ ए जेट इन डिनोटेड बाय सी बी। ये जेट कंट्रैक्शन क्या होता है, वेना कंट्रैक्शन क्या होता है? जैसा कि आप लोगों को किसी भी कोई भी जैसे ऑरिफिस से समझ लेते हैं। ऑरिफिस आपने पढ़ा होगा, मैंने आपके पिछले लेक्चर्स में बताया था ऑरिफिस जो मीटर ऑरिफिस मीटर बताया था। ठीक है, तो उसमें आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? जो भी ऑरिफिस, जैसे कोई बोतल है या कोई फ्लूइड हो रहा है किसी पाइप में, तो हम क्या करते हैं, उसमें छेद कर देते हैं। तो वो छेद क्या होता है? ऑरिफिस कहलाता है। तो ऑरिफिस, अब वो छेद से जो भी फ्लूइड जो भी जिस वेलोसिटी से वो उस छेद के द्वारा निकलेगा, तो जो जहाँ पर निकल रहा है और उसका आकार जो निकलने के बाद जो फैल जाता है फ्लूइड, तो उसका क्या है? आकार, कंट्रैक्शन। तो उन दोनों का कंट्रैक्शन क्या होगा? वेना कंट्रैक्शन उसे कहेंगे। ठीक है, आप लोग वेना कंट्रैक्शन समझ में आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका? सी बी इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए जेट ए वेना कंट्रैक्शन, ठीक है, और थियोरेटिकल अपॉन थियोरेटिकल वेलोसिटी। ठीक है, फिर आगे क्या आता है आपका? इसमें आगे आता है, आगे है आपका, देखिएगा कि बी सी बी इक्वल टू आपके निकल के आया वेलोसिटी ऑफ अंडर अपॉन अंडर 2g एच। तो हियर एक्चुअल प्रेशर एक्चुअल वेलोसिटी हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। इसका मान कितना होता है? जैसा कि मान होता है इसका 0.95 से लेकर के कितना दिया गया है? 0.99 तक दिया गया है, 0.99 तक दिया गया है। इसका वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की। ठीक है, अब पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आपका कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, जिसके हम उसका फॉर्मूला चलो पढ़ते हैं। वेना कंट्रैक्शन आपको सब कुछ बता ही दिया मैंने। इसमें क्या होता है? ऑरिफिस क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसा कि आपको ये फॉर्मूला सब समझ लीजिए। फॉर्मूला के एरिया, जो कि ऑरिफिस का एरिया होगा, जो भी किसी पाइप में हम छेद कर रहे हैं, तो उस छेद का जितना भी एरिया होगा, और वेना कंट्रैक्शन से उस वो ऑरिफिस से जो भी लिक्विड निकल रहा होगा, और निकलने के बाद जो फैल रहा है, निकल रहा है और फैल रहा है, तो उसका बीच का जो भी कंट्रैक्शन होगा उसे वेना कंट्रैक्शन हमने बताया अभी, तो वही होगा। तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला होने के बाद फिर उसके बाद आगे फॉर्मूला इसका बनता है कि एक्चुअल क्या है? एक्चुअल कंट्रैक्शन अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये वेना कंट्रैक्शन ऑफ एरिया, फिर ऑरिफिस की एरिया। ठीक है, इसका आपका मान होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। इसकी वैल्यू होती है 0.61 से लेकर के 0.69 तक होती है। ठीक है, 0.69 तक इसकी वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, इसकी शेप क्या होती है? इसकी वैल्यू शेप, साइज एंड लिक्विड के हेड पर डिपेंड करती है। लिक्विड के हेड पर डिपेंड करती है इसकी शेप और साइज। ठीक है, जनरली इसकी वैल्यू जो यूज करी जाती है वो आपकी 0.64 है, ये 69 नहीं, 64 है। ठीक है, 64 है, तो इसकी मेनली ये यूज करी जाती है, 0.64 यूज की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपका क्या कहता है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कहता है आपका, क्या कहता है कि जो भी एक्चुअल क्या होगा? एक्चुअल वेलोसिटी होगी, ठीक है, और थियोरेटिकल वेलोसिटी होगी, उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? आपका
कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनता है, तो फॉर्मूला इसी से निकल कर आता है AC इंटू वेलोसिटी अपॉन A रो जी एच। तो इसके ये फॉर्मूला अगर तोड़ेंगे, अगर कोई भी थ्योरेटिकल एक्चुअल वेलोसिटी डिस्चार्ज है अपॉन इसका क्या है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, इसका फॉर्मूला है किसका, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का। तो एक्चुअल डिस्चार्ज को हम तोड़ेंगे तो वो टूटता है एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया। ठीक है, थ्योरेटिकल एरिया, तो दोनों में हमने क्या कर लिया, यहाँ पर तोड़ दिया है एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया में, तो ये फॉर्मूला टूटा है। ठीक है, टूटने के बाद इसमें जो हमें एक्चुअल एरिया, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये CC कंट्रैक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन अपॉन एरिया, जो भी हमें आपको दिखाता हूँ मैं अभी, देखिएगा जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये CC का भी फॉर्मूला बना, तो इसको हम इसकी जगह पे हम इसको ये लिख देंगे। ठीक है, और आपको फिर उसके बाद आपका जी वाला फॉर्मूला किसका बना था, ये आपका फॉर्मूला बना था और पीस वाला, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, देखिएगा जीरा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बना, तो उसी प्रकार से हमने तोड़ दिया है किसको, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को। जब फॉर्मूले को तोड़ेंगे उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। उसको तोड़ने के बाद ये फॉर्मूला बनता है, तो इनकी जो जिसे वैल्यू बनती है उसके मान रख दिया, तो इनका ये रिलेशन निकल के आया, ये आपको फाइनल रिलेशन हो गया। तो यही आपको एग्जाम में करना है। तो इसका फॉर्मूला बन चुका है। तो CD की वैल्यू आपकी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की, वो होती है 0.61 से लेकर के 0.65 तक होती है, वेरी करती है, और ज़्यादातर हम जनरली यूज करते हैं वो 6.2 यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई फाइनल वैल्यूशन, ये आपकी तीनों में रिलेशन हो गया। तो आई होप आपको थोड़ा सा जो भी मैंने बेसिक से नोट्स के माध्यम से समझाया तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो लेक्चर्स को लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पर आपको अपडेट पहले ही कर दिया जाता है, कोई भी न्यूज़ प्रोवाइड कराना होता है, कोई भी नोट्स प्रोवाइड कराना होता है, तो टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही अच्छा इससे बेसिक से नॉलेज प्राप्त हुआ होगा। तो और पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जितने भी हमने फ्लूइड मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज बना चुके हैं, तो सभी लेक्चरों को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।